स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम आपको जैसे पेपर दिख रहा है साइंस का, हम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम साइंस के पेपर का डिस्कशन करेंगे जो कि 2009 में आया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको टाइम ही दिख रहा है 3 आवर 15 मिनट्स। तो आप टाइम देख रहे हैं कि 3 आवर 15 मिनट जो गिवन है, इसमें आपको 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो आप जब भी पेपर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप 15 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें आप पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखने होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है कि जो आपका साइंस का पेपर है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट मीन्स क्या हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये आपके 3 पार्ट्स होंगे। फिर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ईच पार्ट इज मल्टीपल चॉइस। ए बी सी तीनों सेक्शन में जो पहला पार्ट होगा वो आपका एमसीक्यूज टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, उसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। अब नेक्स्ट वन में आपको ये देखना है, देखिए थर्ड पॉइंट आपको गिवन है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ ईच पार्ट टुगेदर एट वन प्लेस। देखिए बहुत सही चीज़ लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कि जितने भी क्वेश्चंस हों हर सेक्शन के, वो सेक्शन वाइज आप अलग अलग लिखिए। ऐसा नहीं कि आपने एक फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, एक केमिस्ट्री का कर दीजिए या एक बायो का कर दीजिए। इस तरीके से मत करिए क्योंकि थोड़ी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती है तो मार्किंग में आगे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ईच पार्ट शुड बी अटेम्प्टेड ऑन अ न्यू पेज। अगला पार्ट आप नेक्स्ट पेज से करिए। जब आप स्टार्ट करिए वो ऊपर लिख दीजिए कि दिस वन इज ऑफ फिजिक्स और दिस वन इज ऑफ केमिस्ट्री, जो भी है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। मार्क द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेन, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है वो उसके आगे गिवन है। ठीक है, इलस्ट्रेट योर आंसर विद नीट एंड लेवल डायग्राम विद केमिकल इक्वेशन वेयर एवर नेसेसरी। और ये लिखा हुआ है कि जो भी डायग्राम वगैरह आप बना रहे हैं वो आपकी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शंस की बात की गई है तो आप उसे कंप्लीटली लिखें। ठीक है, जहाँ भी नेसेसरी हो उस जगह पे। चलिए स्टार्ट करते हैं सब साइंस का पहला पार्ट जो कि है फिजिक्स का। ठीक है, अब फिजिक्स में जो पार्ट फर्स्ट है आपका वो एमसीक्यूज टाइप है। आपको मैंने अभी बताया था कि हर पार्ट में आपको क्या मिलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यूज टाइप्स होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो आया है वो इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है। ये आपका कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, वो उसके सामने मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो अगेन एमसीक्यूज टाइप है, जो कि आपका किस चैप्टर से आया हुआ है, लाइट चैप्टर से आया हुआ है, जो आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ रखा है। उसके बाद इसी के आगे सीरीज में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका किससे है, लाइट ही चैप्टर से, ये भी 1 मार्क्स का है। ठीक, तो मार्किंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, जैसे उसके सामने मेंशन होगी। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से। देखिए 2 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं और 2 क्वेश्चन आपके लाइट चैप्टर से आए हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये सारे कितने मार्क्स के, 1 1 मार्क्स के। तो फर्स्ट पार्ट में आपके क्या होंगे, 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे जो कि एमसीक्यूज टाइप के होंगे, यानी 4 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो जितने भी पार्ट हैं आपके गिवन, देखिए टोटल कितने पार्ट दिए, ए बी सी 3 पार्ट गिवन, और हर पार्ट कितने मार्क्स का है, 2 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो टोटल सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो हमारा टोटल कितने मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का होता है। और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी में कोई ऑप्शन गिवन है। ठीक है, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट में 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, सेकंड वाले पार्ट में आपके 2 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। तो थर्ड वाले में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि ये भी लाइट ही चैप्टर से बिलोंग कर रहा है और ये लाइट का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों और में आए और ये कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। तो ध्यान रखिएगा थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको एक और पार्ट मिलेगा जिसमें आपके पास चॉइस होगी कि आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और ये आपका 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 3 में ए सेक्शन में भी आपको ऑप्शन मतलब और वाला ऑप्शन दे रखा होगा। संग में देखिए थर्ड में 2 क्वेश्चन होते हैं, बी वाला है, बी में भी आपको एक और पार्ट दिया हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा कि 4 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं थर्ड में और दोनों में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और में अगेन आपके लिए लाइट का ही न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो पहले आपको इधर शायद इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स ला गिवन था। ठीक है, और दूसरे साइड आपको क्या गिवन है, लाइट का न्यूमेरिकल गिवन है। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 7 मार्क्स कैरी करता है और इसमें आपको एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन गिवन है और एक मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है, और डायनामो की वर्किंग पूछी गई है। तो ये आपने इस तरीके से देखा कि कितने कितने मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको ऑप्शंस होते हैं। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड में आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारा होगा पेपर का वो क्या होगा, केमिस्ट्री का पार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए अभी आपने जो फिजिक्स का पार्ट कवर किया उसमें आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं इनका टोटल वेटेज कितना है, 25 मार्क्स का है। फिजिक्स आपकी 25 मार्क्स की आएगी, केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आएगी, 20 मार्क्स की आएगी, और बायो भी आपकी 25 मार्क्स की होगी। ओवरऑल पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा। और 30 मार्क्स आपको पता होगा इंटरनल एग्जाम के होते हैं जो कि आपके स्कूल या कॉलेजेस में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट बी क्या है। पार्ट बी केमिस्ट्री का देखिए एसिड बेस से क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद उसी चैप्टर से पीएच वैल्यू के बारे में पूछा गया है, और ये आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड का चैप्टर का है जिसमें आईपीएसी के बारे में आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन भी सारे 1-1 मार्क्स के हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में आपके एमसीक्यूज जो हैं वो टोटल कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आया हुआ है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में भी 3 पार्ट हैं आपके, जैसे फिजिक्स में थे। सारे क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जिसमें आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाए। लास्ट में मैं आपको एक साथ पिक्चर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। फिर देखिए क्या है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अभी देखा था फिजिक्स में 3 मार्क्स का था, और यहाँ पे कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का ही है, और इसमें कोई ऑप्शंस नहीं गिवन है, ठीक है। तो 7 आपका 2-2 मार्क्स का हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको और सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि आपका टोटल मार्क्स कितने कैरी करता है, 7 मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं बायो पे। तो बायो का कुछ प्रोसेस जो है वो फिजिक्स जैसा ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 एमसीक्यूज होने, तो यहाँ भी आपको 4 एमसीक्यूज ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो 1-1 मार्क्स के होंगे। ये आप क्वेश्चन का सीक्वेंस देखते चलिएगा, ठीक है। ये देखिए बडिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बारे में कुछ पूछा गया है। इसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में 10 का जो देखिए 3 पार्ट हैं, आपको सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। तीनों क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी, ठीक है, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर आपके लिए क्या होगा, शॉर्ट में जैसे वहाँ पे ऑप्शंस थे सेम यहाँ पे भी ऑप्शंस है फिजिक्स के जैसे, ठीक है। तो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके 2 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है। और ये लास्ट पार्ट है पेपर का, लास्ट क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का फिर से लॉन्ग आंसर है जिसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो कहने का सेंस है कि चीज़ें बहुत टफ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पेपर जो है लास्ट ईयर के कुछ सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। और जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसकी लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और एक चीज़ और है, ये मैंने केवल आपको अभी पेपर दिखाया। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज मतलब आप अपना क्वेश्चन जरूर लिखिएगा कि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि आपको इसका सोल्यूशन की नीड है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी।